छात्रों, ये सामाजिक विज्ञान की पुस्तक वर्ग 6 की पुस्तक है और इसका पहला अध्याय हम लोग देख सकते हैं, विविधता की समझ। विविधता हमारे समाज में अनिवार्य रूप से हम लोगों को देखने को मिलती है। अगर आप सबों को, कुछ बच्चे हैं और कह दिया जाए कि कुछ चित्र बनाइए अपने मन से, तो जाहिर है कि सबों का चित्र भिन्न भिन्न होगा। सभी बच्चे एक तरह के चित्र नहीं बनाएंगे। यही चीज़ अपने इस समाज और संसार में होती है। प्रकृति ने, ईश्वर ने इस समाज को रचा है तो इसमें भी बहुत सी विविधताएं देखने को हमें मिलती है। हर कोई एक समान नहीं हो सकता है, किसी भी दृष्टि से हम देखते हैं तो। विद्यालय में आप देखते होंगे सभी बच्चे एक जैसे कद के नहीं होते हैं, एक जैसे सूरत में नहीं होते, एक जैसे भाषा नहीं बोलते हैं। आपको लग जाएगा कि कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में सबों में भिन्नता है। ये अलग बात है कि हम भिन्न लोगों से भी दोस्ती करते हैं, उनके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए और रहते हैं। इसमें एक उदाहरण दिया गया है। एक लड़का है, समीर नाम है उसका। वो लड़का साइकिल से आन जान करता है और इसी क्रम में एक दिन चौराहे पर लाल बत्ती जलती है। वो लड़का रुकता है, तभी एक छोटा बच्चा 10-12 साल का आता है उसके पास, कहता है अखबार लीजिए अखबार। ये कहता है हिंदी अखबार है। जैसे ही इसके मुंह से हिंदी शब्द सुनता है तो उसका मुंह खुला रह जाता है कि ये क्या बोल रहा है। दरअसल ऐसा लगता है कुछ छोटे बच्चे को लग रहा होगा कि ये महोदय हिंदी नहीं जानते होंगे, उसे लग रहा होगा कि तो इंग्लिश जानता होगा। खैर, उसने कहा कि है और हिंदी अखबार दिए, पैसे लिए चल गए। दूसरे दिन फिर वो लड़का मिला, बोला आपको हिंदी आती है? बोला हाँ आती है। तो आपने क्या, तो उस बोला तो हाँ हमको आती है, तुमको क्या लग रहा है? हम लोगों ने तो विद्यालय में बहुत इंग्लिश हम लोग का सब्जेक्ट था। तो फिर छोटा बच्चा पूछता है कि सब्जेक्ट क्या होता है, पूछता है, ये सोचता है क्या बता मैं, ये बच्चा कभी स्कूल गया नहीं है। ये तभी जो है हॉर्न बजाता है और ये साइकिल लेके फिर निकल जाते हैं। तीसरे दिन फिर मुलाकात होती है। वो जो बिना कहे कहता है कि लीजिए भैया आपका अखबार। और तब थोड़ा सा तुरंत दोनों में बात होती है। वो बड़ा लड़का समीर वो छोटे से पूछता है तुम कभी स्कूल गए हो? तो छोटा बोलता है कि नहीं, मैं कभी स्कूल नहीं गया। मैं जब इतना ऊंचा था, मतलब वो उसके साइकिल के सीट के बराबर उसकी हाइट थी। तो बोलता है मैं तभी से जो है स्कूल में कभी नहीं गया। पहले मेरी माँ मेरे साथ रहती थी। और तब वो पूछता है कि तुम्हारी माँ भी कहाँ है? तो बोलता है कि वो मेरठ में है। और उसके साथ वो बोलते रह गया, तब तक में जो ट्रैफिक सिग्नल फिर जो है ऑन हो जाता है और वो लड़का फिर चल जाता है। फिर अगले दिन मुलाकात होती है। छोटा बच्चा बोलता है मेरा नाम समीर है, आपका नाम क्या है? तो वो सोचता है कि इसको देखिए इत्तेफाक, इसका नाम समीर है, मेरा भी नाम समीर है, तो ये बोलता है कि मेरा भी नाम समीर है। दोनों में दोस्ती हो जाती है। पूछता है ये बड़ा लड़का, उसको बताता है कि समीर का अर्थ जानते हो? हवा, पवन। और पवन पुत्र किसे कहते हैं? हनुमान को कहते हैं। उसने कहा कि मैं, छोटा बच्चा बोलता तब तो मैं समीर 1 आप समीर 2। और दोनों हाथ मिलाता है। तभी जो है अगले दिन फिर वो बच्चा मिलता है उनको। और लेकिन वो बच्चा खुश नहीं था, मुस्कुरा नहीं रहा था, बल्कि मायूस था। वो बच्चा बोलता है कि मेरठ में जहाँ मेरी माँ रहती है बड़ी गड़बड़ हो गई है। अखबार में देखा कि मेरठ में सांप्रदायिक दंगा हो गया है। और तभी जो है, और वो लड़का बोलता है कि मैं मुस्लिम समीर हूँ। क्या करता है, उसके कंधे पर हाथ रखा, बोल उसको ढाढ़स बताया। और लेकिन फिर अगले दिन जब वो वहाँ पर आता है तो देखता है कि वो लड़का फिर उसको कभी वहाँ पर नहीं मिली। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम देखते हैं कि भिन्नता यहाँ पर किस रूप में हमें देखने को मिलती है। एक समीर हिंदी बोलता है, दूसरा समीर इंग्लिश बोलता है। समीर 1 हिंदू है, समीर 2 मुस्लिम है। दोनों की धार्मिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमियाँ अलग अलग है, खान पान अलग है, पहनावा अलग है, धर्म अलग है, भाषा अलग है, फिर भी दोनों दोस्ती करते हैं। ये विविधता में एकता के परिचायक हैं कि भिन्नता है तो क्या हर्ज है, लेकिन हम लोग उसमें भी एक रूप में
रह सकते हैं, रहते हैं। और भिन्नता यहाँ पे देखने को मिलता है कि समीर 1 को स्कूल जाने का मौका मिलता है, वो स्कूल जाता है, जबकि समीर 2 को स्कूल जाने का मौका नहीं मिलता है, वो गरीब घर में जन्म लिया है और ऐसी परिस्थिति चाहे जो हो कहानी के अनुसार वो स्कूल नहीं जाता है। तो यहाँ पे देखते हैं कि कुछ ना कुछ कभी लगता है कि समाज में असमानताएं हैं, जिसके कारण कि कोई बच्चा शिक्षा पाता है, कोई बच्चा शिक्षा नहीं पा सकता है। इसी तरह हम लोग देखते हैं असमानता में जाति व्यवस्था में भी मिलती है। कोई बच्चा किसी भी जिस जाति में जन्म लेता है उसी जाति का होकर रह जाता है। अगर कोई कुम्हार है, कुम्हार के घर में जन्म लिया तो वो भी कुम्हार ही हो जाता है, वही आप बन सकता है, वही जाति भी अपना सकता है। और पहले क्या होता था, वही पेशा वो भी अपना लेता था, उसको बदल नहीं सकता था। लेकिन आज विद्यार्थी के पास ज्ञान हासिल करने की स्थिति है, मौका मिलता है, और यही ज्ञान के कारण लोग समाज को बदल भी रहे हैं, अपने आप को भी बदल रहे हैं। ये विविधता के ही स्वरूप हमें देखने को हमारे समाज में मिलती है।